वेलकम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले हम इसका समझ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसके अंदर क्या होता है, आपको एक ग्रिड से दिए होते हैं, कॉलम से दिए होते हैं, उसके अंदर आप डेटा एंटर कर रहे होते हो। अब ये देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसका मकसद क्या है। अगर आप डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है, उधर डिफरेंट डाटा आप एंटर करते हो, सेव करते हो, जिस तरह बिजनेस प्लान है, एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम प्लान्स हैं, बजट्स हैं, वो तमाम डाटा जो एंटर करते हो और उसे आप उसका रिकॉर्ड रखते हो, वो किसमें हो रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हो रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं वो होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जिससे ये दो चीज़ें आती हैं, किसी भी कंपनी के अंदर वर्क कर सकता है, क्योंकि यही चीज़ें इनके ऊपर वो तमाम वर्क कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्या होता है, आप डिफरेंट लेटर्स वगैरह लिखते हो, ठीक है, वहाँ आप टेक्सचुअल डाटा लिख रहे होते हो। इसके अंदर रिकॉर्ड डाटा होगा जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हो रहा होता है। चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसका इंटरफेस समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे जिस तरह ही, तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। जैसे ये विंडो ओपन हुई है, इसके ऊपर देखें ये डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। इसको छोड़ के ये ब्लैक वाला, ये तो मेरे रिकॉर्डर का हिस्सा है। देखें ये जो व्यू आपको शो हो रहा है, ये व्यू 2003 और 7 के अंदर नहीं था, ये आया है अपडेटेड वर्जन्स के अंदर 10, 13, 16 और 19 के अंदर। इसके अंदर आपको कुछ टेम्पलेट्स दिए होते हैं बने बनाए, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स दिए होते हैं जो कि आप यूज़ करके क्विकली आप कोई भी स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो। इसको हम सबसे एंड पे समझेंगे, क्योंकि आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पता होना चाहिए किस तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक जो शो हो रहा है, ये है रिसेंट फाइल्स, जो आप रिसेंटली अपने फाइल्स ओपन की और क्लोज की, वो यहाँ पे शो होंगी। पिन क्या होता है, जो फाइल्स आपने पिन की होती हैं स्टार्ट पे टॉप पे शो हो रही हूँ, जो रिसेंट फाइल्स आपने ओपन की वो टॉप पे शो हो रही हूँ, वो क्या होता है, आपके पास पिन हो जाती हैं, स्टार्ट पे शो करवा देते हैं उनको। शेयर विद मी, किसी ने आपके साथ कोई फाइल शेयर की हो, वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो ये है सिंपल सा इसका इंटरफेस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये क्या हमारे पास शो हो रहा है, ये न्यू है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपन न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो मैं न्यू पे डबल क्लिक करूंगा। सिंपली डबल क्लिक किया तो ये देखें, ये हमारे पास एक इंटरफेस आ गया जैसे न्यू पे आए। अब यहाँ पे चेक करें, डिफरेंट यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, कह रहा है फार्मूला ट्यूटोरियल्स हैं, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल्स हैं, उसके बाद बिजनेस फाइनेंशियल प्लान्स हैं। तो ये पहले से बने हुए प्लान्स वगैरह हैं, आपको टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर सिर्फ आपने डेटा एंटर करना होता है, उसको यूज करना होता है। इसको हम करेंगे एंड पे, क्योंकि पहले हमने एक्सेल को समझना है। अब सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले लेनी है। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई। अब इसका इंटरफेस हम समझते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ है, क्या इंटरफेस है इसका। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सेल्स नजर आ रहे हैं, जो सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेल नजर आ रहे हैं, ये क्या है, स्प्रेडशीट है। इन कॉलम्स के अंदर आप डेटा एंटर करते हो। दूसरी बात, इसके टॉप पे चेक करें, ये चीजें आपको नजर आ रही है, ये है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार क्या होता है, जिसके आप क्विकली कोई भी चीज करना चाह रहे हो, सेव करना चाह रहे हो, अनडू या रीडू करना चाह रहे हो, उसके लिए यूज कर रहे होते हो। हम यूज करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। नीचे में मेन्यू बार शो हो रहा है, ये वाला, ये क्या है, मेन्यू बार है। इसके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, इनको आप रिबन्स भी कहते हो, सही है। तो ये हमारे पास इसका व्यू था। इसके साथ ही अगर आप होम टैब के ऊपर हैं, अगर इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो ये होम टैब क्या होगा, मतलब कि शो ना बंद हो जाएगा। अगर आप इसको अगेन देखें, डबल क्लिक किया मैंने, ये गायब हो गया, जैसे डबल क्लिक करूंगा अगेन शो हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपको ये व्यू नजर नहीं आ रहा हो तो इसको डबल क्लिक कीजिएगा, अगेन वो शो हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि लास्ट पे चेक करें, इसके इस जगह पे ये बटन शो हो रहा है आपको, इससे भी क्या कर सकते हैं, आप इसके व्यू को ऑफ कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये व्यू आपका क्लोज हो चुका है। अगेन क्या करें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो व्यू शो हो जाएगा। ये है नेम बॉक्स, ये है नेम बॉक्स। नेक्स्ट जो आपको शो हो रहा है कि ये फंक्शन बॉक्स है। इसके अंदर क्या शो हो रहा होता है, कोई भी कॉलम्स के अंदर आप फार्मूलाज लिखते हो, किसी भी कॉलम के ऊपर आप मतलब के प्लेस हुए हो, तो उस
उन डॉक्यूमेंट्स को, उस फार्मूले को इस फंक्शन के अंदर शो करवा रहा होता है। वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट इसके अंदर तमाम ये क्या है, ये सेल्स हैं जो ये आपके पास ये शो हो रहे हैं, ये क्या है, सेल्स हैं, और ये इन सेल्स के अंदर आप डेटा लिखते हो। अब बॉटम पे आते हैं, बॉटम पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो बार नजर आ रही है ये स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक आपको नजर आ रही होगी ये भी एक स्क्रॉल बार है, ये डॉक्यूमेंट्स को मूव करने के लिए काम आ रही होती है। किस तरह, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह मूव करते हैं। देखें, अगर मैं करता हूँ इसको इस तरह मूव, ठीक है, इस तरफ मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, इस तरह मूव कर सकते हैं, और यहाँ से आप डाउन मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, इधर लेफ्ट राइट और इधर अप डाउन। उसके बाद बॉटम के ऊपर एक और चीज़ है, देखें ये इसके ऊपर क्या शो हो रहा होता है, सबसे जो लास्ट पे है, लास्ट वाला कौन सा, ये वाला, इससे क्या होता है डॉक्यूमेंट जूम इन और जूम आउट होता है। किस तरह आपको शो करवाता हूँ मैं, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं जूम करता हूँ, ये प्लस का साइन पर क्लिक करूंगा, जूम होगा डॉक्यूमेंट, इसके क्या होगा, जूम हो जाएगा, और अगर मैं माइनस को क्लिक करूंगा तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये चीज है सिंपल सी, इसकी बेसिक्स इंटरफेस हमने समझ लिया इसका। अब हम करते हैं इस पे वर्क, किस तरह करेंगे। सबसे पहले करना है हमने इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सेल्स है, इनके अंदर आप डेटा लिख सकते हो कोई भी। मैं अगर यहाँ 1 क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये 1 लिख हो गया, यहाँ आप कोई भी चीज लिख सकते हो, 1 2 3 कुछ भी लिख रहे हो, सही है, ये डाटा है, डेटा लिख रहे हो। तो कॉलम्स के अंदर क्या लिखते हो, डेटा एंटर कर रहे होते हो। अगर आप इन सबको रिमूव करना है, तमाम डेटा को रिमूव करना चाह रहे हो, सेल के अंदर नहीं चाहिए, तो सबको सिलेक्ट करें और क्या कर दें, क्लियर कंटेंट्स कर दें, इसके अंदर जो डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब इस सेल के ऊपर रह के सपोज मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ 2 और इधर लिखता हूँ 3। जैसे ही मैंने काउंटिंग लिख ली, इसके ऊपर करूंगा मैं माउस को ड्रैग करूंगा, इस तरह ड्रैग करने के बाद जो ऐसे कॉर्नर पे डॉट शो हो रहा है, इसको पकड़ के मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने से क्या होगा, ये काउंटिंग लिख देगा कंप्लीट 1 2 3 4 5। ये एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि आप इधर काउंटिंग लिखना चाह रहे हो। दूसरी बात ये, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जुलाई, बल्कि लिखता हूँ मई, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ जून, ठीक है, ये 2 चीजें लिखी। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ तक, करने के बाद अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। देखें जैसे ही ड्रैग किया, उसने क्या किया, तमाम मंथ्स के नेम उसने मुझे लिख के दे दिए कि जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये तमाम चीजें क्या है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। इसी तरह ही अगर यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ टाइम 10 लिखा, और मतलब के 10 लिख लिया। अब नेक्स्ट में लिख रहा हूँ 10 कॉलन, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 20, और नेक्स्ट लिख रहा हूँ 10, यहाँ पे लिख दिया 10 30, सही है। जैसे ये चीज लिखी, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करूंगा, देखिएगा ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप टाइम लिखना चाह रहे हैं 10 के डिफरेंस से। तो देखिए तमाम के तमाम को क्या कर दिया उसने, 10 के डिफरेंस से लिख दिया है। अब है कि हम इस सेल को लार्जर या स्मॉलर किस तरह कर सकते हैं, बड़ा या छोटा किस तरह कर सकते हैं। देखें इस बी है जो ऊपर लिखा हुआ है, देखें इसके ऊपर जैसे मैं जाता हूँ ये एक लाइन सी बनी आती है, साइन सा, इसको आप क्लिक करें, लेफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर दें आगे। देखिए ये सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया, जो वैल्यूज अपने सेल के अंदर नहीं आ रही थी अपने सेल के अंदर लिख हो गई हैं। नेक्स्ट अगर एक सेल को भी बड़ा करना चाह रहे हैं, इसके अंदर आप स्पेस ज़्यादा छोड़ना चाह रहे हैं, इस तरह स्पेस इसकी आ जाएगी। तो इस तरह ही कॉलम को कर सकते हैं, ये 1 पे आए, अगर आप इस कॉलम को सॉरी इस रो को बड़ा करना चाह रहे हैं, रो को लार्ज कर सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 2 है, इसको आप कर सकते हैं इस तरह। और उसके बाद ये चीज करने के बाद अब एक और चीज आपको बताने वाला हूँ। अगर टेक्स्ट है 1 लिखा हुआ है इसके अंदर, इस सेल के अंदर, इसको आप चाह रहे हैं मिड में लिखना है, अप लिखना है, डाउन लिखना है, वो किस तरह लिखेंगे। इसको मैं सेल की विड्थ और क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब कि और इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं इस टैब के ऊपर, यहाँ पे चेक करें जो फर्स्ट वाला है ये क्या करेगा, इसको लेफ्ट अलाइन कर देगा, ठीक है। और जो मिड वाला होगा सेंटर, इसको सेंटर में लाइन कर देगा, और उसके बाद ये कैसे कर देगा, इसको राइट पे लाइन कर देगा। अगर मैं चाह रहा हूं जी मैंने इसको मिड में सेंटर में अलाइन कर लिया है, ये सेंटर में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे आना चाहिए, जो जितनी इसकी विड्थ और हाइट है उसके इन बिटवीन आना चाहिए। तो ठीक है, इसके टॉप पे देखें, यहाँ पे ये पे कह रहा है मिडल अलाइन, ठीक है, यहाँ मिडल कर देगा इसको अलाइन, देखिए मिड में आ गया।
अगर आप टॉप करेंगे यहाँ टॉप पे चला जाएगा, अगर आप बॉटम करेंगे तो ये बॉटम पे चला जाएगा। ये टॉप बॉटम के लिए, ये लेफ्ट राइट के लिए यूज कर रहे होते हो आप, ठीक है। लेफ्ट लाइन राइट लाइन, ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन की तरफ आ रहा होता है। ये चीजें हैं। अब कुछ चीजें ये हैं कि जैसे हमने टेक्स्ट लिखा था, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है देखिए, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये लेफ्ट लाइन हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट। चेक कर लें, जो भी नंबर लिखा है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किसमें आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, और टाइम जो लिखा हुआ है वो भी किसमें आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसी तरह मैं कोई कंडीशन लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा ट्रू, ठीक है, एंटर करता हूं, देखिए उसने ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लिया ये ट्रू या फॉल्स में हमें वैल्यू देनी है, तो उसने क्या किया, इसको कैपिटलाइज में कर दिया। दूसरी बात, इसे सेंटर लाइन कर दिया। जो भी कंडीशन होगी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वो क्या होगी, सेंटर लाइन होगी। सपोज यहाँ फॉल्स लिख देता हूँ, कंडीशन जो भी होगी उसका रिजल्ट कह सकते हैं आप, रिजल्ट किस में आएगा, सेंटर में आएगा। देखें ये सेंटर में आएगा ट्रू फॉल्स भी। बाकी नंबर्स जो होंगे वो लेफ्ट लाइन होंगे, टेक्स्ट जो होगा वो राइट लाइन आएगा। ये चीज होगी। अब नेक्स्ट है, इसको हमने फॉर्मेट करना है, इन सेल्स की कलरिंग करनी है। वो किस तरह कर सकते हैं, मैं फर्स्ट सेल पे जो 2 पे रह के इसको कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कलरिंग आ रही है, यहाँ पे इस कलरिंग कोई भी दे सकते हैं आप जो चाहें। सपोज मैं कलरिंग ये ब्लू वाइट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक सेल की आ गई। अगर आप चाह रहे हैं कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कलरिंग है, इसको इस तरह आप ड्रैग करें मतलब के, और यहाँ पे इसको क्लिक करें, ये तमाम को कलर कर देगा। इस तरह आप इसके कलर करना चाह रहे हैं ऐसे, और इसको कर दें इस तरह, देखिए इस तरह कलरिंग इसकी शो करवा देगा। ये सेल्स की कलरिंग है, आप कलरिंग कर रहे हो, फॉर्मेट चेंज कर रहे हो उसका। उसके बाद टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाह रहे हो तो बी पे जाएं, आप इसको बोल्ड कर दें, और ट्रू पे इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसको करते हैं बोल्ड। ये चीज होगी। अब चाह रहे हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो, ये तो हमने सेल्स के कलर चेंज किए, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। जिसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जो ए लिखा होगा इसके ऊपर जाएं, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना चाहें। ये टेक्स्ट कलर हो गया, और ये चीज होगी। और यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। अगर टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाह रहे हो, प्रोमिनेंट यहाँ पे करेंगे बोल्ड हो जाएगा, देखें ये बोल्ड हो चुका है। और उसके बाद अगर आप इसको इटैलिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ा जूम इन और कर रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह चीजें मालूम हो और अच्छी तरीके समझ आए। अब ये चीजें हमने समझ ली, कलरिंग फॉर्मेटिंग कर ली इसकी। अब नेक्स्ट है, जो हमने कलरिंग अप्लाई की है इसके ऊपर, ये वाली जो ये कलरिंग की और ये कलरिंग की, ये प्री डिफाइंड थी। तो अब हमने करना क्या है, इसको खुद किस तरह हम कर सकते हैं। जैसे जो ये फॉर्मेट्स थे, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स थे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर मैं फॉर्मेट चेंज करूँ, ठीक है। वो किस तरह कर सकते हैं, सपोज ये वाला है, इसके ऊपर आप जाने के बाद यहाँ पे करें आप मॉडिफाई, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा, यहाँ पे करें मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये फॉर्मेट कर दें। अब फॉर्मेट का ओपन करेंगे, एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अलाइनमेंट है, अब टेक्स्ट को जो अलाइनमेंट है आप किस तरह करना चाह रहे हैं, बॉटम पे करना चाह रहे हैं, लेफ्ट लाइन करना चाह रहे हैं, वो है। आगे फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए इसका, फॉन्ट्स कलर सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ, इसका कलर ब्लैक ही रहे। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद यहाँ पे इसका साइज क्या हो टेक्स्ट का, सपोज यहाँ साइज रख सकता हूँ मैं 16, और फॉन्ट स्टाइल क्या हो, कैलबरी लाइट कर देता हूँ इसकी मैं। और ये चीजें हो गई। अब बॉर्डर है, इसका बॉर्डर रखना है या नहीं रखना वो आप पे डिपेंड करता है। देखें अब यहाँ पे बॉर्डर अगर ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं तो उसको ओके कर दें, ठीक है। और फिल भी है साथ, फिल कलर जो इसका सेल का कलर है वो क्या होना चाहिए, फिल कलर वो यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ग्रीन ले रहा हूँ, ओके करते हैं। ओके करने के बाद करते हैं ये। अब ये क्या होगा, ये फॉर्मेट बन चुका है, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, देखें ये ग्रीन भी आ गया, इसका सेल जो टेक्स्ट साइज है देखें 16 शो हो रहा है हमें, और ये चीज तमाम आ रही है। जो फॉर्मेट्स हैं प्री डिफाइंड है तमाम के तमाम, खुद भी आप कर सकते हैं। तो ये चीजें थी हमारे पास सबसे बेसिक चीजें। अब नेक्स्ट लेक्चर हम करने वाले हैं डिफरेंट फार्मूलाज पे वर्क। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।